हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको श्री करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बताइएगा मतलब करवा चौथ में कितना सच है कितना झूठ। मुझे तो नहीं पता, मुझे जितना पता है उतना मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। कार्तिक वृद्धि की मतलब ये बात है को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की मतलब पूजा की जाती है। पूजा व व्रत सुहागन स्त्रियाँ ही रखती हैं, मतलब जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वह ये व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। स्त्रियां अपने पति की दीर्घ दीर्घ आयु के लिए करती हैं। मतलब इस जो औरतें होती हैं करवा चौथ का व्रत इसलिए रखती ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो, उनकी आयु बढ़े, इसलिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। मतलब प्राचीन काल की एक बात है। जिंद नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे वहाँ पे। मतलब प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था जिंद। उनके 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी। मतलब 7 पुत्र थे और एक उनकी कन्या थी जिसका नाम था वीरावती। वीरावती प्रथम वर मतलब वो वीरावती की शादी के बाद वो पहला करवा चौथ व्रत रह रही थी। करवा चौथ के दिन उन्हें बहुत तेज भूख लगी, वायु को मतलब भूख लगी, प्यास लग रही थी। वायु पूर्ति होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मतलब पूरा दिन मतलब करवा चौथ के व्रत में ना पानी पिया जा सकता है और ना ही कुछ खाना खाया जा सकता है, जिसके कारण उन्हें चक्कर आया और वो चक्कर खा के मतलब पृथ्वी मतलब जमीन पे गिर पड़ी। तभी सब भाई देख के रोने लगे। मतलब वीरावती मतलब मायके में जहाँ भी थी मतलब उनके साथ तो भाई वो अकेली थी, इसलिए उनके सारे भाई देख के रोने लगे। जल से मुंह धुलकर एक भाई वट वृक्ष मतलब छोटा जो भाई था, मतलब बड़े भाई ने तो उनका मुंह मतलब जल लिया, पानी लिया, उससे मुंह वगैरह धुल लिया। छोटा भाई पास में एक पेड़ था उसके ऊपर मतलब वो चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। चढ़कर छलनी मतलब आटा छलने वाली जो छलनी होती है उस वो छलनी उसने ली, उसके अंदर एक दीपक रखकर बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है। मतलब उसने छल किया अपनी बहन के साथ, झूठ बोला कि बहन चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा मतलब चलनी ली उसने, उसके ऊपर चांद रख दिया जिसने कि वो गोल गोल राउंड हुआ, चांद दिखने लगा। तो उस अग्निवर को उसने चंद्रमा समझ लिया, मतलब चंद्रमा समझकर दुख छोड़ दिया। वह चंद्रमा को आधे देखकर भोजन के लिए बैठी। पहला कौर में बाल निकला, मतलब भोजन करने बैठी जो पहला कौर नहीं होता, मतलब 1 बाइट जो फर्स्ट बाइट होता है उसमें बाल निकला। बहन देखकर मतलब घबरा गई। दूसरे कौर में छींक हुई, जैसा ही वो दूसरा बाइट तोड़ती है उसमें छींक हो जाती है। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आया, मतलब जैसा ही उसने तीसरा कौर तोड़ा मतलब खाने के लिए, उसी टाइम उसके ससुराल से मतलब पहले फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे, मतलब चिट्ठी दौर पे गांव घर वाले जैसे कोई आ जा रहा उन्हें भेजा था। तो मतलब बुलाया आया कि ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। मतलब उसका बुलावा आया कि भाई तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो जब ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति जो था वो मरा हुआ पड़ा है। संयोग से वह इंद्रदाणी आई। वीरावती उन्हें देखकर मतलब विलप करती हुई बोली, मतलब इंद्राणी आई तो उनको वीरावती ने जब देखा तो बहुत ज़्यादा ही वो रोने लगी। हे माँ, यह किस अपराध की मुझे सज़ा मिली। मतलब उसे तो लगता है कि उसने करवा चौथ का व्रत पूरा रखा, अच्छे से रही, अच्छी से मतलब व्रत की सारी सामग्री उसने रखी, पूजा की, अन्न जल मतलब ना अन्न खाया ना जल पिया, फिर उसके पति के साथ ऐसा क्यों हो गया, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो माँ। मतलब वो हाथ जोड़ के रो रही है, प्रार्थना कर रही है कि माँ मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना इंद्र मतलब चंद्राय सॉरी मतलब इंद्राणी ने कहा कि बिना चंद्राय मतलब अभी तक चंद्राय निकला नहीं, तुमने उससे पहले व्रत अपना खोल दिया, ये उसका फल है, उसका फल है। चंद्रमा मतलब अग्र से दिया था, सॉरी कैमरा हिल गया। सब उसी फल के हुआ है। अतः अब तुम 12 माह मतलब उन्होंने कहा कि अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधिपूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। मतलब वो 12 वर्ष नहीं मतलब 12 माह तक करवा चौथ का व्रत रहेगी और श्रद्धा मतलब पूरे मन विचार सुंदर मतलब
अच्छे से जब उनकी पूजा करेगी तब मतलब मैं तुम्हारा पति जीवित हो उठेगा। तो इंद्राणी के वाहन सुनकर वचन सॉरी वाणी इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने नेत्रपुर मतलब उसको थोड़ी शांति मिली। 12 माह के चौथ पर 12 माह में मतलब 1 साल हो जाता है, 12 माह कह लो या तो आप उसको डायरेक्टली मतलब 1 साल कह सकते हैं। तो करवा चौथ का व्रत को बड़ी भक्ति मतलब श्रद्धा पूर्ण मन से पूरी बड़ी भक्ति और भाव के साथ करना होगा। और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। इसका कहने का मतलब ये तात्पर्य ये था कि उसने पूरे 12 माह का करवा चौथ व्रत रखा। 12 का मतलब ये नहीं कि वो मतलब 12 माह मतलब पूरे 1 साल तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, मतलब हर 12 माह में एक बार, 1 महीने में एक बार उसे करवा चौथ का व्रत रखना पड़ता था, जिस कारण उसका मतलब भाई जीवित हो उठा। और फिलहाल ये सब उसका इस कारण हुआ कि उसके भाई उसको मतलब मानते थे, जिस कारण उनको लगा कि बहन मेरी बीमार होके मतलब गिर पड़ी है, तो उन्होंने मतलब चंद्र दिखाया जिसके कारण उसने अपना व्रत खोल दिया। फिलहाल जो भी है ये करवा चौथ की कथा थी। आप बताइएगा इसमें कैसी है कैसी नहीं है, और मैंने इसमें कुछ मतलब सही है या गलत है, करवा चौथ की कथा कितनी सच है कितनी झूठ है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लस शेयर। थैंक यू एंड राधे राधे।